चलिए, तो हमको सादृश्यता पढ़ना है। क्या पढ़ना है बता दीजिए? सादृश्यता। सादृश्यता का अगर शाब्दिक अर्थ समझा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समानता। क्या होता है? समानता। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनालॉजी यानी सादृश्यता का मतलब समानता पढ़ना है। समानता किस टाइप से हो सकता है? तो दो विभिन्न तत्वों के साथ लिया जा सकता है, धातुओं के साथ लिया जा सकता है, जानवरों के साथ लिया जा सकता है, वस्तुओं के साथ लिया जा सकता है, व्यक्तियों के साथ लिया जा सकता है, देश की राजधानियों को, मतलब बहुत सारे कंडीशन को लिया जा सकता है। इसलिए समानता कितने आधार से हम पढ़ेंगे? 4 प्रकार से। कितने प्रकार से पढ़ेंगे? 4 प्रकार से। देखिएगा, और इन चारों टाइप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। शब्द सादृश्यता क्या होता है? शब्द सादृश्यता का मतलब हम आपको समझा दें। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया विद्युत, विद्युत धारा, ठीक है, और यहाँ पे रेशियो करके यहाँ पे दे दिया एम्पियर। क्या दे दिया? एम्पियर, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। उसी प्रकार यहाँ पे दे देगा बल का मात्रक। अब बल के बाद आपको रिलेशन बताना होता है, मतलब आपको रिलेशन ढूंढना है कि जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन यहाँ हमको चाहिए। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो ये कौन सा सादृश्यता हो गया? समानता। यानी कि ये कौन सा समानता है? तो ये है शब्द सादृश्यता। क्या है? शब्द सादृश्यता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शब्दों में बहुत सारे शब्द आपको जानकारी होने चाहिए, तब आप जो है इसका सादृश्यता बता पाएंगे। अभी इसके आगे कुछ शब्दों को हम आपको बता देंगे जो महत्वपूर्ण शब्द है। अब यहाँ पे जैसे दे दिया, देख लीजिए, यहाँ पे क्या दे दिया? यहाँ पे दे दिया संख्या सादृश्यता। संख्या सादृश्यता का मतलब क्या होगा? देखिए, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे दिया थोड़ी देर के लिए 2 दे दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया? 8 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया 3, और यहाँ पे क्या होगा पूछ दिया। ऑप्शन आपके सामने। तो हम इसमें रिलेशन अपने मन से ढूंढते हैं कि कैसा रिलेशन होगा। जैसे कि 2 चौको क्या होता है? 8। 4 का गुणा कराए हैं 2 में तो 8 आया है, तो 3 में भी किसका गुणा करा देंगे? 4 का। 3 चौको क्या आ जाएगा? 12। तो स्पष्ट है कि इस टाइप का आंसर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं संख्या सादृश्यता, इसको बोलते हैं शब्द सादृश्यता। एक आएगा अक्षर सादृश्यता। अक्षर में क्या आएगा? सुनिए, मान लीजिए यहाँ पे BC दे दिया, और यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए C और D दे दिया, और यहाँ पूछ रहा है कि बताइए EF है, तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है। अब आप इसको थोड़ा समझेंगे कि आपसे पूछ क्या रहा है। B के बाद क्या बढ़ाया है? C, 1 बढ़ाया है। C के बाद क्या बढ़ाया है? 1 बढ़ाया है। दोनों में कितना कितना बढ़ाया है? 1-1। तो आप भी यहाँ पे दोनों में कितना बढ़ा देंगे? 1-1। E के बाद क्या आता है? F। F के बाद क्या आता है? G। तो देखिए, जो रिलेशन आपको इसमें दिख रहा है वही रिलेशन यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाता है आपका अक्षर सादृश्यता। एक आएगा जिसमें अक्षर और शब्द दोनों देगा। शब्द और अक्षर देने का क्या मतलब हुआ? कुछ दे देगा, मान लीजिए कह दिया RAT, रैट को कह दिया, रैट को हम ये कह रहे हैं, ये अक्षर दे दिया, और यहाँ R को 18 लिख दिया, A को 1 लिख दिया, T को जो है 20 लिख दिया। अब आपको कह देगा कि बताइए RAT को ये लिखा है, तो बताइए BAT को क्या लिखा जाएगा? बस हो गया। B को क्या लिखते हैं? बताइए 2 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, T को 20 लिख देंगे, हो गया। तो कंडीशन क्या है कि कहीं कहीं शब्द भी दिया जाएगा। अब आपको समझना है कि सादृश्यता का ये मतलब तो हो गया। अभी इतना मैं आपको समझा भी दिया हूँ। अब यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तथ्य क्या है? यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत जानकारी वाला बता दे रहे हैं। एक होता है विकसित संबंध, और एक कौन होता है? आधारभूत संबंध, ठीक है। अब आपको समझना है कि विकसित संबंध कौन है, आधारभूत संबंध कौन है। देखिए, यहाँ पे A संबंधे, B संबंधे, और यहाँ पे C संबंधे D दे रहे हैं, और यहाँ भी A/B C और क्या दे रहे हैं? D दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको समझना होता है कि किसको हम क्या बोलते। देखिए, कभी कभी सवालों में इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन आपको इसमें ढूंढना होता है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी चीज़ें बदल जाती हैं और बहुत अधिक विकास कर जाएगा। तो अब देखिए कभी कभी इसका जो संबंध इसमें होगा वही संबंध इसका इसमें ढूंढना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें इन दोनों में भी देखा जा सकता है और वही रिलेशन इन दोनों में, और नहीं तो पहला का किस में देखेंगे, सीधे तीसरा में, और दूसरा का कहाँ ढूंढेंगे, चौथा में। ऐसा भी रिलेशन हम पढ़ेंगे। ध्यान रहे कि ऐसा भी सिचुएशन ढूंढेंगे, केवल ऐसा वाला नहीं ढूंढेंगे, इसको भी हम कहेंगे। चलिए हम आपको कुछ यहाँ पे शब्द दिखा दे रहे हैं। ये पे शब्द आपको जानना ज़रूरी भी है। थोड़ा सा कुछ शब्द है जिसको जान लीजिए और बहुत ज़रूरी है इसको जानना। चलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ज़रूरी है इसलिए। देखिए यहाँ पे कुछ देश लिखा गया है और देश का कुछ राजधानी लिखा है। जैसे जापान का राजधानी क्या होता है, टोक्यो। कीनिया का राजधानी नैरोबी। पुर्तगाल का लिस्बन। फ्रांस का पेरिस। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स और ग्रीस का एथेंस। और भारत का क्या है, नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ऐसे ही कुछ देश के मुद्रा भी दे दिए गए हैं, कुछ देश के मुद्रा भी दे दिए गए हैं। जैसे ईरान का मुद्रा क्या है, रियाल है। चिली का मुद्रा क्या है, पीसो। चीन का मुद्रा क्या है, युआन। याद करते रहिए, चीन का मुद्रा क्या है, युआन। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का क्या हुआ, डॉलर। जैसे मान लो एक संबंध आपसे पूछ दिया, यहाँ लिख दिया क्वेश्चन में कि चीन, और चीन के बाद क्या लिख दिया, युआन लिख दिया। मान लो युआन लिख दिया, युआन। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया भारत। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, जवाब क्या होगा बताओ, क्या जवाब होगा, बोलिए बोलिए जवाब जल्दी बोलिए। देखिए चीन में क्या चलता है, युआन चलता है। भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है। भारत में क्या चलता है, रुपया। तो आपको ये ध्यान रहे कि ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा, ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। भूटान में क्या चलता है, नुल ट्रम्प हो गया। और यहाँ स्पेन में क्या चलता है, यूरो। ऐसे ही कुछ है राज्य और राजधानी। राज्य भी है, जैसे कि आपको पता है कि यूपी का राजधानी कौन होता है, लखनऊ। ऐसे ही गुजरात का राजधानी कौन है, गांधीनगर। और सिक्किम का राजधानी कौन है, गंगकोट। ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया जा रहा है। और तमिलनाडु का कौन हो गया, चेन्नई। ओडिशा का कौन है, भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश का लखनऊ। पश्चिम बंगाल का कोलकाता। ऐसे बहुत सारे और भी मिलेंगे जिसका आपको याद रखना पड़ेगा। ये याद रखेंगे तो आगे काम करेगा। जैसे कुछ यंत्र दे दिया और इसके मापक यंत्रों का नाम दे दिया। जैसे ये दे रहा है स्फिगोनोमैनोमीटर, रक्त दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता मापा जाता है। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तापमान मापा जाता है। ओमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है। ओडोमीटर से वाहन द्वारा चली गई दूरी, कितना दूरी चली है वाहन, ये मापा जाता है। सिस्मोग्राफ क्या मापा जाता है, भूकंप तीव्रता। भूकंप तीव्रता जब आया, कितने का भूकंप रहा, ये मापा जाता है। और आगे हम देख ले और भी कुछ इकाई मात्रक दे रहा है। देखिए जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। याद कर लीजिए। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। बस थोड़ा सा याद करना है। बल का मात्रक न्यूटन। आयतन का मात्रक लीटर। और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। ऐसे करके कुछ कुछ ये आपको याद रहेगा। शब्द समानार्थी शब्द दे रहा है। जैसे अनुमान लगाना का क्या होता है, कल्पना करना, कुछ हम कल्पना कर रहे हैं। अजनबी का मतलब क्या हुआ, अपरिचित हुआ। ठीक है, शब्द समानता वाला शब्द है। अमृत का मतलब मधु, ये इसका आप कह सकते हैं। अनबन का मतलब खटपट होता है। ईर्ष्या का मतलब द्वेष होता है। उगापोह का मतलब असमंजस होता है कि असमंजस में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके ये बहुत सारे सिचुएशन हैं। शब्द और विपरीत शब्द भी याद आपको रखने हैं, ताकि शांति का अशांति, शोक का क्या हो गया हर्ष, हार का क्या हो गया जीत, दिन का रात हो जाएगा। ऐसे करके ये आपको शब्द याद, यानी सब मिला जुला के कुछ आपको वर्ड याद रखने पड़ेंगे। जितने वर्ड आपको याद रहेगा उतने परेशानी कम होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दो टाइप से आंसर देना है। या तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही उसमें चाहिए, या उन दोनों में होगा इसमें चाहिए। तो आप देखिए कुछ देश हैं, देश में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व क्या है, देश। और यहाँ दे रहा है कि भाई देश और महाद्वीप, देश, संसद, औजार कार्य, पूरा यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण दे रहा है इसको दे दिया है।
देश सरकारी, अब झंडा होता है, जो भी कंडीशन, ये पूरा आप जो स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। चलिए अब हम थोड़ा अपने सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि पर्दे कपड़े में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ब्लाइंडर्स संबंधित है। अब ब्लाइंडर्स दे रहा है, इधर देखिए, ब्लाइंडर्स किससे संबंधित होगा? तो स्लेटर्स से। किससे संबंधित होगा? स्लेटर्स से। ठीक है। अब कह रहा है कि कपड़े में, कपड़े, जिस पर्दे में कपड़े, सुनिए, पर्दा किसका बना होता है? कपड़े का बना होता है। तो ब्लाइंडर किसका बना होगा? स्लैट्स का बना होगा। स्लैट्स मिला मिला करके क्या बनाए जाते हैं? ब्लाइंडर्स। कहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 तत्काल का पीछे का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे पेपर में। मैं पहले बोल चुका हूँ कि यूपी पुलिस की पेपर पास करना है तो रीजनिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। जैसे एक दो और संबंध देख लीजिए, ये पूछ दिया, बताइए, इसको आप खुद दिमाग लगाइए और बताइए। शेर का संबंध माद से है तो खरगोश का संबंध किससे होगा? शेर किस में रहता है? सोचना पड़ेगा। शेर जो है मांद बना के रहता है, गुफा, मांद बना गुफा बना के। तो खरगोश कहाँ रहता है? बिल बना के रहता है। खरगोश कहाँ रहता है? बिल बना के रहता है ना। तो खरगोश कहाँ रहता है? बिल बना के रहता है। हो गया आंसर। यही आपसे क्वेश्चन का जवाब लेना है। मैंने जो संबंध इसमें है वही संबंध हमको यहाँ पे चाहिए। ठीक है। तो मैंने पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दिया है। पीडीएफ में से आप ये सब घर पे बना लीजिएगा। बना लेंगे ना। तो देखिए, शेर कहाँ रहता है? मांद में। तो खरगोश कहाँ रहता है? बिल में। ये आपको सोचना पड़ेगा। दिमाग, तार्किक भाव है भाई, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। अभी देखिए, उस शब्द का युग्म का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित शब्द युग संबंधित है। मतलब इन सब में आपको ढूंढना है कि कौन कैसा संबंधित है। जैसे आर्द्रता, देखो, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। माने हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता। उसी प्रकार इसमें कौन है? बताइए। एनीमोमीटर है, उससे धारा नहीं। हाँ, ये सही बोलियो। अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। बाकी ये सब क्या हो जाएगा? गलत। ये सब क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन होता है? अमीटर। जैसा स्टेपलाइजर में आप देखे होगे लगा रहता है, बताएगा, ऐसे खुट्टी बताता है ना, अप डाउन 0 360 जो भी होगा। तो अमीटर जैसे कह रहा ना कि जिस प्रकार इसमें संबंध है उसी प्रकार इसमें संबंध ढूंढिए। तो आपको समझना है कि आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो उसी प्रकार विद्युत धारा को किससे मापते हैं? अमीटर से मापते हैं। तो चीज़ें बस याद रहेगा। मैं कह रहा हूँ देखते ही आंसर आ जाएगा। बस आपको सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए कि इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे है, ताकि एकदम देखें और तुरंत हम अपना आंसर दे दें। ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आगे देख लीजिए। हाँ, ये रहा सवाल मज़ेदार, थोड़ा मज़ेदार सवाल है और देखिए कब का पूछा हुआ है। टोटल न्यू क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिखाई दे रहा होगा, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दे रहा है बच्चे? कैसे बनाएंगे? देखिए, मैं बहुत तेज इसको बना सकता हूँ, लेकिन आपको समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आराम से समझा रहा हूँ। देखिएगा, और कैसे ये बना है मैं टोटल बात आपको बता रहा हूँ, और कैसे आप टिक करेंगे वो भी बात मैं आपको समझाऊंगा। बस आप देखते रहिए, मेरा बात सुनते रहिए। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो रिलेशन होगा, जो रिलेशन इस वाले में और इस वाले में होगा, वही रिलेशन हमको यहाँ से यहाँ चाहिए। सही बात है ना? वही रिलेशन चाहिए। एक बात बताओ, सही बताना, बी के बाद क्या आता है? सी आता है। कितना जोड़ा है बता दो? एक जोड़ा है, मात्र कितना जोड़ा है? एक। बी के बाद सी आता है, तो बताओ जी के बाद क्या आता है? एच आता है। जहाँ जहाँ एच है वो ओ एकदम सही होगा, बाकी सब काट दो, बाकी दोनों काट दो। देखो, 2 को काट दिए ना। अब बताओ, 4 गो ऑप्शन था हमारे पास, 2 गो ऑप्शन हमने बोल दिया गलत होगा, नहीं होगा, चांस नहीं है होने का। ये होगा दोनों जी? नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या ला दिया है? एच ला दिया है। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, बात खत्म। अब देखते हैं इन दोनों में कौन सही है। अच्छा बताओ, पी के बाद क्या आता है?
Q आता है, तो T के बाद क्या आता है, U आता है। देखो HU यहाँ भी है, HU यहाँ भी, अभी भी सस्पिशन है, कौन सही मारना है अब जब आप तीसरे लाइन में मिल जाएगा। M के बाद क्या आता है, N आता है, तो P के बाद क्या आएगा, Q आएगा। बताओ Q किस में है, इसमें Q है, अर्थात ये क्या है, सही है, और ये भी क्या हो गया, गलत। और ये तरीका से आप बनाएंगे, फट से आंसर मिल गया। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए L के बाद क्या आता है बच्चे, तो J होता है ना, L के बाद M आ जाएगा, और ये आपका राइट आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए आंसर। आ रहा है कि नहीं समझ, बताइए। तो ये, हाँ बोलिए, समझ में आ जाएगा ना? तो PDF भेजे है ना, PDF से घर पे बना लीजिएगा। PDF है ना आपके पास? कोई दिक्कत है तो मोबाइल फ़ोटो खींच लीजिए फटाक से। चलिए इधर देखिए, तो ये आपको ऐसे करके बनाना होगा, एक एक जोड़ा गया है। मैं बोला था कि ABCD पूरा याद रखिएगा, पूरा याद रखिए, याद है ना पूरा? बिना याद किए मुश्किल हो, उसको तरीका मैंने बताया, EJOT वाला मैंने बात भी समझाया था कि कैसे आप याद करोगे, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गया, इतना दिमाग में रखना। पुलिस के लिए इधर देखो, पुलिस बनना है तो ये सब आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि सामने देखो 2024 में पूछा गया है। मैं अपने पास से क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, टोटल पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखो RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसे पूछ रहा भाई बताओ, अब इसका जवाब कैसे होगा? अब मैं बताऊँ, वहाँ पे लिखने का तो समय रहेगा नहीं आपके पास, वहाँ पे इतना लिख के बनाइएगा तब तो 1 मिनट से अधिक लग जाएगा। वहाँ पे आप क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, याद कीजिए। मैंने बोला था नंबर याद कर लो। यम का नंबर होता है 13, और P का नंबर होता है, OP होता है 16। P का नंबर कितना होता है, 16। याद रखोगे तो बताओ, 13 के बाद 16 आ गया, कितना जोड़ा होगा, सोच के बताओ। 3 जोड़ा होगा, 3 जोड़ा है कि नहीं जोड़ा? अरे 13 3 16 किया है ना। अच्छा इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें अच्छा वहाँ पे कह रहा है, ठीक ठीक। इसमें जो संबंध यहाँ है वही संबंध यहाँ है। देखो 18 होता है इसका, आपको पता होना चाहिए, और 21 होता है इसका। बताओ कितना जोड़ा है मेरे भाई, सही बताना, सही बताना ईमानदारी से। 3 जोड़ा है ना, तो यहाँ भी तो 3 जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? जब हेजा 3 जोड़ा, हेजा 3 जोड़ा, तो एजा तो 3 जोड़ेगा ना। यल का कितना होता है, सही बताना, 12 होता है। अब 12 में 3 जोड़ेगा तो क्या होगा, 15 होगा। अब 15 का क्या होता है, ओ होता है। बताओ ओ कहाँ दिया है, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये दोनों तो ज़िंदगी में कब आंसर नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो ये दोनों नहीं होगा ना, कंफर्म हो गया ना कि ये दोनों नहीं होगा। अब बचा है दोनों, अब इन दोनों में कौन होगा ये समझना है, राइट। ये दोनों तो नहीं होगा, क्लियर हो गया। चलो भाई अभी देखते हैं इस दोनों में कौन होगा। इन दोनों में क्लियर हो जाएगा, एक के बार में क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, D कितना होता है, 4, A कितना होता है, 1, यानी कितना घटाया है, -3 घटाया है। कितना घटाया है, -3 घटाया है। F का होता है 6 और C का होता है 3, यानी यहाँ भी कितना घटाया है, -3 घटाया है। सही बात है ना। तो अब बताओ आप भी 3 घटाओगे, यस का कितना होता है, 19, और 19 में से जब आप 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, 16, और 16 का बताओ मेरे भाई क्या होता है, P होता है। तो O के बाद R दे दिया, गलत हो गया। O के बाद P दिया, बिल्कुल सही जवाब है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? आप ये दिमाग बस लेके जाओ, A से लेकर Z तक सीधा याद रखो। मैंने EJOT का कंडीशन बता दिया था, और उसको उल्टा करने के लिए 27 में से सीधा वाला नंबर घटा दोगे, उल्टा वाला मिल जाएगा। और बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। चलिए इधर देखिए, इसके बाद क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन का जवाब भी हम कैसे देंगे, बस देखते रहिए। कहाँ पूछा है ये, SSC में पूछा हुआ है। यानी कि आप इतना दिमाग लगा लो कि आपको पुलिस बनना है, आपको कोई भी सरकारी जॉब निकालना है, उसमें आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। यानी आपको जो है रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग जाके लगाना पड़ेगा। इधर देखिए क्या दिया है, समझेंगे। देखिए कह रहा है कि जो संबंध इन दोनों में है, जो संबंध यहाँ है, ऐसा ही संबंध वाला यहाँ ढूंढ के बताइए। और आपको ढूंढ के, आपको बताने की बात कर रहा है कि ऐसा ढूंढ के बताओ आप, ऐसा कौन वाला होगा। तो दिमाग लगाओ, इन दोनों में दिमाग लगाइए सभी लोग। इन दोनों में ऐसा कौन सा काम हुआ है। E का कितना होता है और D का कितना होता है, 4, यानी कितना घटा है, 1 घटा है।
एक घटा है, घटा ना एक। एल का कितना होता है 12 और 11 होता है किसका के का, यानी एक घटा है, राइट, एक घटा है ना। अब आप दिमाग लगाओ, पी का कितना होता है 16 और ओ का कितना होता है 15, यानी कितना घटा है, एक घटा है। पी का कितना होता है 16 और एन का कितना होता है 12, 13, 14 होगा, 14 होगा ना, इसलिए ये तो गलत, ये तो नहीं होगा। होगा आंसर बताओ, आंसर होगा ही कब हो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि यहाँ कितना घट रहा था, एक घट रहा था, यहाँ भी कितना घट रहा था, एक घट रहा था, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, एक एक घटना वाला आना चाहिए। ये तो 2 को घटा दिया, ये नहीं ना होगा। अब देखो इसको देखो, जे का होता है 10 और एल का होता है 12, ये तो बढ़िए गया है, ये तो कोनो ज़िंदगी में नहीं होगा, होगा जी। बस ये देखो, ए का कितना होता है 1 और इसका कितना होता है, अब ये घट के 26 होता है। अब देखो एक सॉरी 26 नहीं होगा, 24 होगा ना जी, 24, 25, 26, 24 हो गया। ये होगा कौन ज़िंदगी में, अभी यो आंसर नहीं होगा। देखो मात्र थोड़ा सा कोड हमने अप्लाई किया और हमको आंसर खूबसूरत मिल चुका है कि पहला नंबर आंसर ये होगा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? बस आपको क्या याद रखना है कि जो रिलेशन इसमें है वैसा ही रिलेशन इसमें हमको ढूंढ के लाना है। तो बोलो ला दिए कि नहीं ला दिए? मैंने क्या किया था, बस थोड़ा सा कोड, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं उतना ही बनाऊंगा जिससे हमको आंसर मिल जाए। पेपर में हमारे पास समय नहीं है, पेपर में बहुत कम समय है, खाली देखना है और हमको सही ढूंढना है और सही को टिक करना, बात खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये नंबर आप लोग, ये कम से कम आप लोग बनाइए। 12 के बाद 26 दे दिया तो बताइए यहाँ क्या होगा कि 24 आएगा। देखिए 12 के बाद 26 आया, क्या किया है इसमें, 12 में अगर अपने मर्जी से 2 का गुणा करा ले, 12 दूनी आप प्लस 2 जोड़ दे, कितना हो जाएगा 26। होगा नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही यहाँ इसमें कौन नंबर रखे, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए 12 12 तो रखेंगे तो 24 नहीं आएगा। 9 रखेंगे, 9 दूनी 18, 18 दू 20 होगा, यो नहीं होगा। 8 रखेंगे, 8 दूनी 16 और नहीं 8 दूनी 16, 16 दू जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 होगा। और 6 दूनी बड़ी क्या होगा, यहाँ पे सोच के बताना है, सोच के बताइए क्या होगा। ये रूल तो काम नहीं कर रहा है, ये रूल तो काम नहीं किया। अब आप सोचिए कि यहाँ पे 12 है तो 24 कर दिया, तो यहाँ पे आखिर क्या रहा होगा, सोच के बताइए। 12 का 26 कर दिया है, कैसे 12 का 26 किया, सोचिए। जैसे किया होगा वैसे ही यहाँ 24 करेगा और ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इन्हीं चारों में जवाब देना है। 6 आंसर होगा। 6 क्यों होगा बताइए? 6 कैसे होगा, ये भी तो जवाब देना है ना, बोलिए। बोलिए 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 बोलिए, दिमाग लगाइए आप लोग, दिमागे लगाओ आप लोग जल्दी। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, 25 का वर्ग देखा जाए तो कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो जब यहाँ स्क्वायर का रिलेशन है तो यहाँ भी स्क्वायर का रिलेशन होगा, यानी 35 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1225 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देख के हम आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। बिना देखिए, समय कम होता है और जितना फास्ट आप लगाइएगा, जितना प्रैक्टिस घर पे करेंगे आप लोग इसका, उतना मज़ा आएगा, उतना तेज़ी से। मैं तरीका बस बता रहा हूँ, प्रैक्टिस तो घर पे आपको करना पड़ेगा। मैं बोला हूँ इसीलिए किताब खरीद लीजिए, उसमें 100 को सवाल दिया है, 50-60 को मैं बता दूँ, 30-40 को आप लोग बनाइएगा, कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगा। अब 100 मैं बनाऊँगा तो मुझे ढंग आएगा, उसमें 100 में कम से कम 40 आप बनाइए, 50-60 मैं बनाता हूँ, ठीक है, तब आपको भी ढंग आएगा। इधर जो नहीं आएगा मेरे से पूछिएगा। इधर देखिए, STAR को ये लिखा गया है, MARS को ये लिखा, अच्छा ठीक है मैं देखूँ लिखा कैसे है। यस का क्या होता है 19, T का क्या होता है 20, A का क्या होता है 1 और R का क्या होता है 18। यानी कि नंबर लिख दिया है, नंबर लिख दिया हम चालू, हम भी P का क्या लिख देंगे 16, A का क्या लिख देंगे 1,
आर का क्या लिख देंगे 18 और के का क्या लिख देंगे 11। मिलाइए, ऐसा कहाँ है, ये ऐसा तो इसमें नहीं है। 16 11 81 1, 16 11 81 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत है किसी को? कितना आसान सवाल है, आसान है कि नहीं बताइए? बहुत ही आसान है, बस समझना पड़ेगा। आसान है कि नहीं बताओ पहले। चलो यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि जो देखो इतना इतना से एक निश्चित क्रम, मतलब जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें है, तो बताइए वही संबंध इसका कौन होगा, ये ना बात पूछ रहा है। अच्छा हम बताते हैं, थोड़ा हम लिख के आराम से आपको बताते हैं। वैसे मैं चाहूँ तो जल्दी बताऊँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से जितना समझोगे मज़ा आएगा। ठीक है, जो संबंध इसमें है वही संबंध किसमें है, QT 34 LO 37, ठीक है, वही संबंध इसमें है। अब आप कैसे बनाओगे इसको थोड़ा ध्यान देना। इधर देखो, J का क्या होता है सही बताना 10, E का क्या होता है सही बताना 5 होता है ना जी। J का क्या होता है 10, E का क्या होता है 5। जो संबंध इसमें सुनते रहो, M का क्या होता है 13 और इसके बाद क्या दे दिया है 12 दे दिया अपना मने। E का कितना होता है 5, H का क्या होता है 7, H7 होता है ना, G7 H8 होता है, हाँ। और उसके बाद कितना दे दिया है 15, ठीक है। उसके बाद देखते रहिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Q का कितना होता है 17, T का कितना होता है 20, बाकी दे दिया। अब आपको समझना पड़ेगा कि किया क्या है। देखिएगा मैं बता रहा हूँ किया क्या है। 10 का सीधे क्या कर दिया, आधा कर दिया, लेकिन वो 17 का तो आधा नहीं किया है ना। उसी प्रकार ये संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए SB का बताइए, तो उसमें तो आधा नहीं किया है ना, 17 का तो आधा वो नहीं होगा। अच्छा यहाँ 5 घटाया है, सोचो यहाँ कितना घटाया बता दो पहले, 5 घटाया है, तो तुम भी यहाँ कितना अच्छा ये भी 5 घटाया, 12 होता है ना, 5 ये भी घटाया, सही तो है। देखो यहाँ 5 घटाया है तो यहाँ भी 5 घटाया है, तो आप यस वाले में से भी तो 5 घटा दोगे। तो बताओ यस का कितना होता है 19, 19 में से 5 घटाओगे क्या है बचेगा 14, 14 का क्या होता है यन। बताओ यन कहाँ कहाँ दिया है, यन किस किस ऑप्शन में दे रहा है, पहला ऑप्शन में दे रहा है, इसमें नहीं दे रहा है, इसमें नहीं दे रहा है, तो पहला और सी इसी में से न कौन आंसर होगा। अब देखो एक लास्ट वाला मिला लो, देखो यहाँ पे 12 का हो गया है 15, यानी 12 में कितना जोड़ा है सही बताना, 3 जोड़ा है। 34 का हो गया 37, कितना जोड़ा है बता दो, 3 जोड़ा है। तो 23 में कितना जोड़ोगे 3, 23 3 कितना हो जाएगा 26, और ये एन मिल गया। नोट कर लो आंसर जो है आपका, आंसर कौन हो जाएगा NO, ये जो भी है 36 नहीं हो जाएगा। चलो आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, एक बार और समझो क्या हुआ। चलो इधर देखो, फिर से बता रहे, कोई बात नहीं है। चलो इधर देखो, J का कितना होता है बताओ 10, और E का कितना होता है बताओ 5, कितने का अंतर है -5 का। Q का कितना होता है 17, L का कितना होता है 12, कितने का अंतर है बता दो -5 का। तो सेम वही अंतर इसमें भी होना चाहिए ना। तो यस का कितना होता है 19, 19 में से -5 घटाओ क्या आएगा 14, 14 का क्या होता है यन होता है। तो सही है कि नहीं बताओ, एक मात्र लिया। 12 के बाद कितना जोड़े 15 आया 3 जोड़े, 34 के बाद 37 कब आया 3 जोड़े, तो 23 के बाद कितना जोड़ोगे 26, तो 26 बताओ इसी में दे रहा है, इसमें भी दे रहा है लेकिन ये तो गलत है, इसमें भी दे रहा है लेकिन ये गलत है, कहीं 26 दे रहा है दूसरा है, 27 दे दिया, 26 इसमें दिया लेकिन M गलत है, इसमें सही है बिल्कुल ऑप्शन नंबर A। देख लीजिए ख़त्म हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ाते हैं मैथ, आप लोग निकालिए मैथ।